हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा के नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा अपना सौरमंडल एक अद्भुत जगह है जहां सूर्य का चक्कर लगाते हुए हमें नजर आते हैं 9 ग्रह। इससे पहले शनि पर बनी डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर बात कर चुके हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं शनि से संबंधित रोचक तथ्य तो इस वीडियो के तुरंत बाद ही उस वीडियो को भी तुरंत देखिएगा। खैर, टॉपिक पर आते हैं। सौरमंडल को खंगालते हुए हम पहुंच चुके हैं यूरेनस पर, जिसे हिंदी में अरुण ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस एक पहेलियों से भरा ग्रह है जिसने वैज्ञानिकों को कई तरह की उलझनों में डाला हुआ है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यूरेनस को समझ पाना टेढ़ी खीर जैसा साबित हुआ है। और आज के इस वीडियो में यूरेनस के उन्हीं पहलुओं पर से पर्दा उठाने की कोशिश करने वाले हैं। आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री है यूरेनस पर, अरुण ग्रह पर। बिना टाइम की धज्जियां उड़ाए लेट्स बिगिन। यूरेनस हमारे सूर्य से 7वां ग्रह है, जिसकी औसतन दूरी सूर्य से लगभग 1.8 अरब मील है, जो होती है लगभग 2.9 अरब किलोमीटर। इस दूरी का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि सूर्य की रोशनी को इस ग्रह तक पहुंचने में ही 2 घंटे 40 मिनट तक लग जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कमाल के इतिहास को लेकर। यूरेनस को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन इसको अनंत आकाश में तारों के बीच पहचान पाना हद से ज़्यादा मुश्किल रहा है। और यही कारण है कि भूतकाल में जितने भी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया वो इसकी डिमनेस और धीमी गति से ऑर्बिट करने के कारण इसे ग्रह के तौर पर कभी नहीं जांच पाए। वो सभी के सभी इसे तारा समझते आए थे। सर विलियम हर्शेल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज को 13 मार्च सन 1781 को सबके सामने अनाउंस किया। इसके साथ ही यूरेनस पहला ऐसा ग्रह बना था जिसे टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। यूरेनस रेडियस और डायमीटर में हमारे सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। इस ग्रह का रेडियस लगभग 25,362 किलोमीटर जितना है। इसका मतलब यह है पृथ्वी से भी लगभग 4 गुना चौड़ा है। वहीं डायमीटर में यह हमारे पड़ोसी ग्रह नेपच्यून से भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मास में भी यानी द्रव्यमान में उससे कम है। इनफैक्ट ये दूसरे नंबर का सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह है। सौरमंडल में सबसे कम द्रव्यमान रखने वाला ग्रह है सैटर्न। माना जाता है कि सैटर्न इतना हल्का है कि इसे समुद्र में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। खैर, हम बात कर रहे हैं यूरेनस पर। तो यूरेनस हमें रंग में हरा नीला दिखाई पड़ता है, जिसका कारण है इसका मीथेन गैस से बना वातावरण। सूर्य से मिलने वाली ज़्यादातर रोशनी इसके वातावरण में मौजूद ऊपरी बादलों द्वारा स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करा दी जाती है। यूरेनस के वातावरण में मौजूद ज़्यादातर मीथेन गैस सूर्य से मिलने वाली प्रकाश का लाल हिस्सा ही ऑब्जर्व कर पाती है, और यही कारण है कि यूरेनस हमें हरा नीला दिखाई पड़ता है। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलूं कि यूरेनस और नेपच्यून इन दोनों को हमारे सौरमंडल में आइस जाइंट का दर्जा हासिल है। यूरेनस ग्रह पर एक दिन लगभग 17 घंटों का होता है। वहीं इस ग्रह पर आपको पहला जन्मदिन मनाने के लिए 84 ईयर्स का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यह ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 30,687 पृथ्वी दिन लगाता है। आपको ये भी बताते चलूं कि यूरेनस हमारे सौरमंडल में मौजूद एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका इक्वेटर लगभग 90 डिग्री के कोण पर मौजूद है, क्योंकि यह अपनी दूरी पर लगभग 97.77 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसका कारण एस्ट्रोनॉमर्स भूतकाल में हुए किसी ऑब्जेक्ट से हुए टकराव को बताते हैं जो आकार में हमारी पृथ्वी जितना रहा होगा। अपनी अक्षांशों पर इतना ज़्यादा झुका होने के कारण हमें इस ग्रह पर एक्सचेंज सीजन देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इतने झुकाव होने के कारण इसके दोनों ध्रुव इक्वेटर पर मौजूद है, जिस वजह से सूर्य की सीधी रोशनी इसके ध्रुवों पर पड़ती है। इससे होता यह है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर तो दिन और रात मिलकर एक पूरा दिन 17 घंटों का ही होता है, लेकिन इसके ध्रुवों पर यह समय सीमा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके एक ध्रुव को लगातार लंबे समय तक सूर्य की रोशनी का सामना करना पड़ता है, और यह समय सीमा होती है पूरे 42 साल की। वहीं दूसरा ध्रुव भी इतने ही समय तक अंधकार में रहता है। बात करें इस ग्रह के कंपोजिशन की, कंपोजिशन में नेपच्यून और यूरेनस लगभग सिमिलर है। दोनों ही ग्रहों की केमिकल कंपोजिशन अपने दूसरे पड़ोसी जैसे जुपिटर और सैटर्न से डिफरेंट है। हालांकि यूरेनस पर भी हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है, लेकिन इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा आइस, अमोनियम, पानी और मीथेन देखने को मिली है। इन्हीं तत्वों और गैसों की ज़्यादा मात्रा के कारण
यूरेनस को आइस जाइंट का दर्जा हासिल है। इस ग्रह पर मिनिमम टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस है, जो किसी को भी तुरंत जमा देने की क्षमता रखता है। यूरेनस के सबसे ऊपरी बादल मीथेन गैस से बने हुए हैं। उससे नीचे आने पर एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि बादलों में पानी देखने को मिल सकता है, शायद निचले बादल पानी से बने हो। वहीं इसका कोर आइस और रॉक से मिलकर बना हो सकता है। और तो और यूरेनस पर हवाओं की गति को 560 मील प्रति घंटे तक देखा गया है, लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे। यूरेनस सौरमंडल में उन 2 ग्रहों में से भी एक है जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। ऐसा करने वाला दूसरा ग्रह वीनस है। आपको यह भी बताते चलूं कि सैटर्न की तरह ही यूरेनस के पास भी रिंग्स है। बात करें यूरेनस के रिंग्स की, तो यूरेनस के रिंग्स 2 सेटों में बंटे हुए। यूरेनस के आंतरिक छल्ले यानी इनर रिंग्स 9 रिंग्स में बंटे हुए, जो गहरे भूरे रंग के नजर आते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि वॉयेजर 2 एकमात्र ऐसा स्पेस एयरक्राफ्ट है जो यूरेनस तक पहुंच सका है। सन 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस तक पहुंचा था। तब इस स्पेस एयरक्राफ्ट ने इस ग्रह पर कई शोध करके हम तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि यूरेनस एक फीचरलेस प्लैनेट है, जहाँ ना तो कोई क्लाउड बेल्ट नजर आते हैं और ना ही कोई तूफान दिखाई पड़ते हैं, जैसे हमें दूसरे गैस जाइंट पर देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और डॉक्यूमेंट्री वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।